वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कि हम सिस्टम्स फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम डायनामिक है या नहीं। जो डायनामिकनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में कवर की थी, उसी बेसिस के ऊपर हम आगे कैरी ऑन करेंगे। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल बटन। आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे कि स्टैटिक सिस्टम्स और डायनेमिक सिस्टम्स दो होते हैं। तो अगर हम स्टैटिक सिस्टम्स की बात करें तो स्टैटिक सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जो कि इंस्टेंट आउटपुट पे डिपेंड करते हैं। से अगर हमारे पास डिस्क्रीट डोमेन में xn इनपुट है, सो आउटपुट केवल xn पे डिपेंड करे, राइट। दिस इज आउटपुट, राइट, एंड दिस इज इनपुट, एंड दिस इज अ सिस्टम। सो दैट इज ए नोशन। सो वो स्टैटिक सिस्टम होता है। अगर हम डायनामिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो डायनामिक सिस्टम वो होता है जो कि फ्यूचर और पास्ट पे डिपेंड करता है, पास्ट एंड फ्यूचर, और वी कैन से पास्ट और फ्यूचर दोनों पे डिपेंड कर सकता है, फास्ट और फ्यूचर इनपुट्स पर। यानी कि जो भी हमारे पास yn आउटपुट होगा वो एज ए सिस्टम डिपेंड करेगा x, अगर हम डिस्क्रीट की बात करते हैं, xn-1 एज वेल एज xn+1, ठीक। या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये पास्ट भी अकेले उसमें हो सकता है इक्वेशन में, और फ्यूचर भी अकेले इक्वेशन में हो सकता है, अगर हम डायनामिक सिस्टम का एग्जांपल यहां कंसीडर करते हैं। तो ये एक डायनामिक और स्टैटिक सिस्टम के लिए एक रिव्यू था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर करते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, दैट इज फॉर कंटिन्यूअस डोमेन, that yt is equal to x square t. Now forget here about this square, you have to just concentrate on the time index. It is t, and if it is t, then it means it is depending upon only on the present input. Present input, और अगर वो केवल present input पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे ये एक static system है। फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको लिख सकते हैं SS, ठीक है। सो सेकेंड न्यूमेरिकल अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसको हम ले लेते हैं डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं yn से। जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है n इंटू xn। अब जस्ट फॉरगेट दिस अबाउट दिस n, वी कैन कंसंट्रेट ओनली ऑन द टाइम इंडेक्स n. If it is n, it means again it is depending upon the present input. Present input at n, and it is again a static system. So next question is related to, we are having again yt, the output of system is given by d by dt of x, which is a function of time. So it is again depending upon the t, but there is a rate of change with respect to time. So it is depicting here, d by dt is going to depicting here the change in the input, and which is again related to the past input. So we can call it dynamic system. So in another case we are having for discrete, we are having another example. Suppose yn is equal to xn-1. If it is so, then it is depending upon the past input xn-1,
1. So this system is depending upon the past input. If it is so, then it is again, हम इसको notion लेते हैं DS, dynamic system. So we can write here dynamic system. ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो हम कंसीडर करेंगे यहां पर, तो दैट इज yt इज इक्वल टू xt-2. अब ये आपका कंटिन्यूस डोमेन में है और यहां पर हमारे पास -2 है. -2 स्टैंड्स फॉर पास्ट इनपुट. सो अगेन दिस इज डिपेंडिंग अपॉन पास्ट इनपुट, यानी कि जो आउटपुट है वो पास्ट इनपुट पे डिपेंडेंट है, तो भी ये क्या होगा, डायनामिक सिस्टम होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे वो हम करेंगे yn इज इक्वल टू xn+2. n+2 का मतलब हुआ कि ये आपका फ्यूचर इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर जो आपकी आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंडेंट रहेगी. और अगर फ्यूचर इनपुट पे डिपेंडेंट होती है तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं कि ये डायनामिक सिस्टम है. Another example in this row is we can consider another example जो कि हम एक न्यूमेरिकल इक्वेशन की फॉर्म में लेंगे, that is yn-1 plus 2 yn is equal to 4xn minus xn-1. फाइन. सो ये एक न्यूमेरिकल गिवन है और हमें बताना है ये डायनामिक है या नहीं. सो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें आपके पास xn-1 भी है, हमारे पास xn भी कंसीडर्ड है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये डायनामिक सिस्टम है, बिकॉज ये तो बता रहा है प्रेजेंट इनपुट, राइट. दिस इज द प्रेजेंट इनपुट और ये बता रहा है पास्ट इनपुट. सो वी कैन कॉल इट डायनामिक सिस्टम. सो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जो सिस्टम हमें गिवन है, जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, वो डायनामिक है या फिर स्टैटिक सिस्टम है. सो इस तरह के सिस्टम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं. सो यू कैन एनालाइज दोज विद दिस कंसेप्ट. सो hope you like this video. Please subscribe the channel and please like and share the video and press the bell button also.